जय जय श्री राधे। श्री भक्तमाल, भगवान का भक्त प्रेम। श्री रामदास जी। द्वारिकापुरी के समीप ही डाकौर नाम का एक गांव है। वहां श्री रामदास जी नाम के एक भक्त रहते थे। वे प्रति एकादशी को द्वारका में जाकर श्री रणछोड़ जी के मंदिर में जागरण कीर्तन करते थे। जब आपका शरीर वृद्ध हो गया तब भगवान ने आज्ञा दी कि अब एकादशी की रात का जागरण घर पर ही कर लिया करो। पर आपने श्री ठाकुर जी की यह बात नहीं मानी। भक्त का दृढ़ नियम देखकर भाव में भरकर भगवान बोले, अब तुम्हारे यहाँ आने का कष्ट मुझसे सहन नहीं होता है, इसलिए अब मैं ही तुम्हारे घर चलूंगा। अगली एकादशी को गाड़ी ले आना और उसे मंदिर के पीछे खिड़की की ओर खड़ी कर देना। मैं खिड़की खोल दूंगा, तुम मुझे गोदी में भरकर उठा लेना और गाड़ी में पधरा कर शीघ्र ही चल देना। भक्त श्री रामदास जी ने वैसा ही किया। जागरण करने के लिए गाड़ी पर चढ़कर आए। सभी लोगों ने समझा कि भक्त जी अब वृद्ध हो गए हैं, अतः गाड़ी पर चढ़कर आए हैं। एकादशी की रात भर जागरण हुआ। द्वादशी की आधी रात को वे खिड़की के मार्ग से मंदिर में गए। आपके तन मन में भारी उत्साह था। ठाकुर जी के श्री विग्रह से अभी सभी आभूषण उतारकर वही मंदिर में रख दिए। आपका सच्चा प्रेम भगवान से था, आभूषणों से क्या प्रयोजन। श्री रणछोड़ जी को गाड़ी में पधराकर चल दिए। प्रातःकाल पुजारियों ने मंदिर खोला तो देखा मंदिर सूना उजड़ा पड़ा है। लोग समझ गए कि रामदास गाड़ी लाए थे वही ले गए हैं। पुजारियों ने पीछा किया। उन्हें आते देखकर श्री रामदास जी ने कहा कि अब कौन उपाय करना चाहिए। भगवान ने कहा, मुझे बावली में पधरा दो। भक्त ने ऐसा ही किया और सुखपूर्वक गाड़ी हाँक दी। पुजारियों ने श्री रामदास जी को पकड़ा और खूब मार लगाई। इनके शरीर में बहुत से घाव हो गए। भक्त जी को मार पीट कर पुजारी लोगों ने गाड़ी में तथा गाड़ी के चारों ओर भगवान को ढूंढा, पर वे कहीं नहीं मिले। तब सब पछताकर कहने लगे कि इस भक्त को हम लोगों ने बेकार ही मारा। इसी बीच उनमें से एक बोल उठा, मैंने इस रामदास को इस ओर से आते देखा था, इस ओर यह गया था, चलो वहां देखें। सभी लोगों ने जाकर बावली में देखा तो भगवान मिल गए। उनका जल उसका जल, बावली का जल खून से लाल हो गया था। भगवान ने कहा, तुम लोगों ने जो मेरे भक्त को मारा है, उस चोट को मैंने अपने शरीर पर लिया है, इसी से मेरे शरीर से खून बह रहा है। अब मैं तुम लोगों के साथ कदापि नहीं जाऊंगा। यह कहकर श्री ठाकुर जी ने उन्हें दूसरी मूर्ति एक स्थान में दी, एक दूसरी मूर्ति एक स्थान में थी सो बता दी और कहा कि उसे ले जाकर मंदिर में पधराओ। अपनी जीविका के लिए मेरी इस मूर्ति के बराबर सोना ले लो और वापस जाओ। पुजारी लोग लोभवश राजी हो गए और बोले, तौल दीजिए। रामदास जी के घर पर आकर भगवान ने कहा, रामदास, तराजू बांधकर मेरे बराबर सोना तौल दो। रामदास जी की स्त्री के कान में एक सोने की बाली थी, उसी से उन्होंने भगवान को तौल दिया और पुजारियों को दे दिया। पुजारी गण अत्यंत लज्जित हुए और वहां से उठकर अपने घर चले आए। मतलब भगवान सोने की बाली के जितने वजन के हो गए। श्री रणछोड़ जी रामदास जी के घर में ही विराजे। इस प्रसंग में भक्ति का प्रकट प्रताप कहा गया है। भक्त के शरीर पर पड़ी चोट को जब प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया तब उनका आयुध क्षत यह नाम हुआ। भगवान ने भक्त से अपनी एक रूपता दिखलाने के लिए ही चोट सही, अन्यथा उन्हें भला कौन मार सकता है। आज भी श्री रणछोड़ भगवान को पट्टी बांधी जाती है। धन्य है भक्त रामदास। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।